हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एलएलबी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि आपकी अपने पार्टीशन या तक्षशिला केस पेश नहीं होते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं। दोस्तों, पार्टीशन या तक्षशिला केस होता क्या है, उसका प्रैक्टिकली प्रोसीजर क्या आता है, इस बारे में हमने वीडियो बनाई है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब जब भी तकसीम का या पार्टीशन का केस फाइल होता है तो व्यक्ति सामान्य दिशा में ये सोचता है कि ये तकसीम का केस है और मान लीजिए किसी 5 व्यक्ति हैं और उनको 5 एकड़ ज़मीन है तो कोर्ट सबको उनका हिस्सा देगी और ये नहीं हो सकता कि कोर्ट किसी का हिस्सा ना दे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एलएलबी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यदि आपकी अपने पार्टीशन या तक्षशिला केस पेश नहीं होते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं। दोस्तों, पार्टीशन या तक्षशिला केस होता क्या है, उसका प्रैक्टिकली प्रोसीजर क्या आता है, इस बारे में हमने वीडियो बनाई है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब भी तकसीम का या पार्टीशन का केस फाइल होता है तो व्यक्ति सामान्य दिशा में ये सोचता है कि ये तकसीम का केस है और मान लीजिए किसी 5 व्यक्ति हैं और उनको 5 एकड़ ज़मीन है तो कोर्ट सबको उनका हिस्सा देगी और ये नहीं हो सकता कि कोर्ट किसी का हिस्सा ना दे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पार्टीशन केस में सामान्यतः पेश न होने के कारण होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भी कोई पार्टीशन केस फाइल होता है तो कोर्ट सामने वाली अपोजिट पार्टी को सम्मन भेजती है और जब यदि सम्मन की तामील ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो जाती है और सामने वाली पार्टी ना तो अपने आप से पेश होती है और ना ही अपने वकील को मार्फत अपने वकील की उसमें पेश होती है तो उसको पता नहीं चलता कि उसके केस में आखिर क्या हो रहा है और उसमें अब वो अपने ऑर्डर के बारे में उसको पता नहीं चलता और सारे ऑर्डर उसकी बैक जो होती है उससे पेश होते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि उसमें दूसरा जो नुकसान होता है कि मोड ऑफ पार्टीशन तैयार होता है या कोई नक्शा आता है तो क्योंकि सामने वाली पार्टी एक्सपार्टी हो जाती है तो उसको पता नहीं चलता कि वो जो नक्शा बना है वो कब्जा बहाल करके बना है या कब्जा तोड़ के बना है। तो जो दूसरा नुकसान होता है वो होता है मोड ऑफ पार्टीशन या जो भी नक्शे तैयार होते हैं उसको पता नहीं चलता। तीसरा जो दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है उसकी बैक से सारी प्रोसीडिंग होती है। मान लीजिए मोड ऑफ पार्टीशन जो है या नक्शा जो आता है वो आप सोच रहे कि वो कब्जा बहाल करके केस का बंटवारा होगा, लेकिन कोर्ट आपकी किसी ज़मीन को तोड़ के आपको कब्जा दूसरी जगह देती। मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है और आपकी 1 एकड़ जो ज़मीन जो वैल्यूएबल होती है, आप सोचते हैं कि कोर्ट जो फैसला करेगी वो कब्जा बहाल करके करेगी, लेकिन कोर्ट हायर वैल्यू को ध्यान में रखते हुए जिसको हम कब्जा तोड़ बोलते हैं, आपकी 1 एकड़ ज़मीन को दूसरी जगह लगा देती है। तो उससे आपको एक अपूर्ण क्षति होती है और जिसका आप किसी भी प्रकार से आप उसकी क्षतिपूर्ति पूरी नहीं कर पाते हो। तो इसके बाद दोस्तों जो सामान्यतः चौथा जो नुकसान होता है वो होता है, मान लीजिए यदि कोई ज़मीन है जो आप अपनी ज़मीन को बहुत अच्छी तरह से रखते हो और कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन की समय पर पानी देता है या उसमें जो खाद वगैरह वो टाइम से डालता है, लेकिन जब आप किसी केस में पेश नहीं होते हो और कोर्ट उस ज़मीन को आपकी को मालिक एकड़ ज़मीन को दूसरे को दे देती है और वो व्यक्ति आपके बाटे में वो ज़मीन लगा देते हैं जो आपके हिस्सेदार ने मान लीजिए वह या उसको सही तरह से कल्टीवेट नहीं करता है या उसको सही तरह से पानी नहीं देता है या उसमें से मिट्टी उठवाई हुई है, तो वो ज़मीन आपको कम वैल्यू की मिलती है और वो एक ऐसी हानि होती है जो आप उसकी सामान्य दशा में क्षतिपूर्ति नहीं कर पाते हो और इस प्रकार आपको केस में पेश न होने के कारण आप अपनी उस ज़मीन से हाथ धो बैठते हो जो सामान्यतः आप अगर कोर्ट में पेश होते तो उसके बारे में अपनी पूरी कानूनी लड़ाई लड़ती। उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है कि दोस्तों जो मोड ऑफ पार्टीशन तैयार होता है, मान लीजिए कोई नक्शा आता है या तरीका तकसीम जारी होती है तो उसकी एक अपील करने का टाइम होता है और मान लीजिए आपने कब्जा बहाल करके किसी चीज़ को सोचा था कि कोर्ट बंटवारा करेगी और कोर्ट उसको कब्जा बहाल रखती है, लेकिन आपको एक हिस्सा वो चाहे आपकी नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो या वो लैंड जो एग्रीकल्चर है लेकिन जिसकी कीमत ज़्यादा है और आपने जो जिसको बहुत अच्छी तरह से कल्टीवेट किया था,
तो दोस्तों यदि तक्षशिला केस में आप परसिस्टिंग प्रोसीडिंग को ज्वाइन करते हो और आपके खिलाफ कोई ऑर्डर हो जाता है तो आपको सही से पता रहता है कि उस ऑर्डर की खिलाफ अथॉरिटी को अपील करनी होती है, जो कि सामान्य दशा में 1 महीने की होती है। लेकिन यदि आप उस केस में एक्स पार्टी होते हो तो आपको पता नहीं चलता कि उसकी लिमिटेशन कितनी है, और आप जब तक आपको पता चलता है तब तक उसका लिमिटेशन पीरियड निकल जाता है। और हाई कोर्ट भी कई बार ऐसा, यदि कई बार प्रोसेस ये संबंध जो है आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से तामील नहीं होते हैं तो और तकसीम जारी हो जाती है, तो कई बार हायर कोर्ट भी उस केस में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और यदि मान लीजिए आपने लिमिटेशन के जाने के बाद आपने उस केस की रिवीजन अपील फाइल की है और हायर अथॉरिटी हायर कोर्ट जो है वो उसको वापस रिमांड बैक कर देती हैं, तो भी आपको पार्टीशन उसी केस से उसी कोर्ट से कराना होता है जहाँ पे पार्टीशन में आप एक्स पार्टी हुए। तो दोस्तों इसलिए जब भी कोई पार्टीशन केस आपके खिलाफ फाइल हो और आपको संबंध की तामील हो जाए तो कोशिश करें उसमें अपने खुद से या वकील के मार्फत उसमें पेश हो जाए और पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग को ज्वाइन करें, ताकि आपके खिलाफ या अगेंस्ट आपका कोई ऑर्डर पास होता है तो उसका आपको सही समय से पता चल सके और आपके वैल्यूएबल टाइम की और वो समय जो आप अपील में या आपको दूसरे प्रोसेस में लगाना पड़ता है उससे होने वाले नुकसान से बच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि पार्टीशन केस में यदि कोई व्यक्ति पेश नहीं होता है या एक्स पार्टी हो जाता है तो उसको सामान्यतः कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।